हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th की सिविक्स को। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9th की सिविक्स को पढ़ रहे थे, जो कि हमारा चैप्टर था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपनी डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स को डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने समरी डेफिनेशन देख ली थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि जो कुछ भी हमने समराइज करके पढ़ा, मतलब जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा हुआ था, जो हमारे डेमोक्रेसी के फीचर्स थे, उनको एक हम लोगों ने समरी वे में केवल डेफिनेशन डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो बच्चों, इस तरह से हमारे इस चैप्टर का जो एक फर्स्ट पिलर कह लो आप, क्या था? व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। अब हम लोग अपने इस चैप्टर के सेकंड पिलर पर क्या होने वाले हैं? मूव करने वाले हैं, जो कि है वाई डेमोक्रेसी। कि चलो हाँ, डेमोक्रेसी के फीचर्स वगैरह तो हम लोगों ने पढ़ लिए, वहाँ तक बात ठीक थी कि हमने लेकिन क्यों डेमोक्रेसी को ही चूज़ किया, क्यों हम और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, कि जैसे मोनार्की हो गया या डिक्टेटरशिप हो गया, हम इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं, हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों एक्सेप्ट किया है। तो ये सारी बातें आज हम लोग धीरे धीरे करके अब वाई डेमोक्रेसी के इस पर्टिकुलर ब्रॉड टॉपिक के अंदर एक एक चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, या आप डिमेरिट कह सकते हो डेमोक्रेसी का, या डिसएडवांटेज कह सकते हो आप डेमोक्रेसी का, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आर्गुमेंट उनके अगेंस्ट में दी गई है, वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि केवल आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, ठीक है, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी भी पढ़ेंगे, मतलब कि जो अगेंस्ट में डेमोक्रेसी दी गई कि उसको क्रॉस करते हुए हम अभी आंसर भी करेंगे कि हाँ, डेमोक्रेसी को हमने चूज़ क्यों किया हुआ है, इतनी कमियां हैं तो हमने उनको चूज़ क्यों किया। तो एक एक करके हम लोग इसको एक एक वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक एक टॉपिक को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो भी आर्गुमेंट दिए गए हैं, जो भी बातें कही हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या लिखा गया है बच्चों एनसीईआरटी में आपके, कि द कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट दैट वी राउटनरी हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्गुमेंट। ठीक, अब यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं, डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो 6 आर्गुमेंट्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये 6 आर्गुमेंट्स आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है, इन्हीं आर्गुमेंट्स को समझ करके हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं हमारी डेमोक्रेसी के। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज कह लो आप, वो क्या है? लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। ठीक, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, कि यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेसी में, हर समय के साथ क्या होती है? गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? गवर्नमेंट समय के साथ चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर क्या कह सकते हो कि जो आपका इंस्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कह सकते हैं कि रूल पास किया है, या किसी भी ऐसी चीज़ को पास किया है जिससे डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक, कोई ऐसी पॉलिसी लाई है जिससे डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन क्या हुआ, 5 साल हो गया उसका कंप्लीट। 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ तो वो जो गवर्नमेंट जिसने उस पॉलिसी को बनाया था वो हार गई। अब जब वो हार गई तो एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होकर के आएगी। अब उस नई गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? उस नई गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो आप देखोगे कि किसी की गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, ठीक है, डिसीजंस में कह सकते हो कि प्रोग्रेस में थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, कि लगातार लीडर्स या गवर्नमेंट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी चाहिए होता है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो डिसीजेस वगैरह रहते हैं वो दूसरी गवर्नमेंट के फॉर्म होने पर तुरंत के तुरंत क्या कर दिए जाते हैं? डिनाई कर दिए जाते हैं। ठीक, तो पहली बात या पहला जो आर्गुमेंट था वो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अगेंस्ट में डेमोक्रेसी के, वो है
डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डेमोक्रेसी का क्या डेफिनेशन, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि पीपल से ही इलेक्ट होकर के कौन आता है, रूलर्स आते हैं। तो अब ये रूलर पीपल जो है यानी आपकी जो जनता है वो रूलर्स को क्यों इलेक्ट करेगी, ठीक है, वो जब रूलर्स को इलेक्ट करेगी तो भाई हमें सेलेक्ट करे या हमें वोट मिले, तो ये सभी के बीच में कंपटीशन होता है कि हाँ हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस हर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या होता है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है और हर तरह की जो हर पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, चुनाव में इलेक्शन में अपनी जीत हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाती है। ठीक है, तरह तरह के आपको प्रलोभन देती है। ठीक है, कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे, तो हम पानी मुफ्त कर देंगे, हम आपका बिजली का बकाया हुआ जो भी पैसा है वो बिल माफ़ कर देंगे। तो इस तरीके के वो क्या करती है, क्या आपको प्रलोभन देती है। ठीक है, आपको इस तरीके की पॉलिसीज़ बताती है कि अगर हम जीत करके आएंगे तो ये चीज़ें होंगी। तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, और ये करते करते कि हम ही जीतें, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए वो अपनी सारी एथिक्स भूल जाती है। ठीक, अपनी सारी मोरालिटी को भूल जाती है और एन केन प्रकारेण वो क्या करना चाहती है, चुनाव में जीतना चाहती है। अब उसके लिए उसे जो भी हथकंडा आजमाना पड़े वो आजमाती है, जिसपे वो अपनी सारी एथिक्स और मोरालिटी को भूल जाती है। तो एक सबसे कह सकते हैं सेकंड पार्ट जो है हमारा, जो आर्गुमेंट में दिया गया है डेमोक्रेसी का, वो यही है कि हम डेमोक्रेसी में देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन है, उस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से जो आपके लीडर्स हैं वो अपनी मोरालिटी और एथिक्स को भूल करके केवल और केवल अपनी कुर्सी को बचाने में और चुनाव को जीतने में लग जाते हैं, अब चाहे उसके लिए वो कुछ भी करना पड़े उनको। ठीक, आई बात समझ बच्चों? तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, कि सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। अब आपको पता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पूरा का पूरा किसी भी तरीके का जो डिसीजन लिया जाता है वो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन नहीं लेता है, उसके लिए पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है, हर एक पर्सन से कंसल्ट किया जाता है। कंसल्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बिहाफ पे क्या लेते हैं लोग, डिसीजन लेते हैं। और यह जो है आपकी डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज है कि किसी भी डिसीजन को लेने में डेमोक्रेसी में क्या होता है, काफ़ी डिले होता है, जिससे क्या होता है कभी कभी आई हुई अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाती है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिले होता है किसी भी डिसीजन में। ठीक, आई होप आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में वो है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। अब डेमोक्रेसी का एक और डिसएडवांटेज आपको यहाँ बताया गया है कि भाई हमारे थ्रू क्या हुआ, हम लोग क्या है बताएगा ना कि जो डेमोक्रेसी होती है फॉर द पीपल, टू द पीपल या बाय द पीपल। ठीक है, कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब इस लोकतंत्र में जनता खुद जा करके क्या गवर्नमेंट तो बनाती नहीं है, वो क्या करती है अपने ही बीच में से, ठीक है, अपने ही बीच में से किसी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और उसे वहां पहुंचाती है जहां पर उनकी समस्याओं को वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि जो इलेक्टेड पर्सन गया है, ठीक है, जो इलेक्टेड लीडर हमारा इलेक्ट होकर के गया है, वह लोगों की, जनता की जो कॉमन इंटरेस्ट है या जो जनता का जो इंटरेस्ट है उसको समझ नहीं पाता है और वह कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो क्या होते हैं, गलत होते हैं या बैड होते हैं उस पर्टिकुलर जनता के लिए। ठीक, तो सेम यही बात बताई गई है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कि जो इलेक्टेड पीपल है, जो इलेक्टेड लीडर्स जो हैं
उनको बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता है उन लोगों के, जिसकी वजह से वो क्या होता है समटाइम्स बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं जिनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये एक और डेमोक्रेसी क्या हो गया है, आर्गुमेंट हो गया अगेंस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्ट डिसीजन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो अब आपका ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये आपके सेकंड पॉइंट का ही कह सकते हो कि मिलता जुलता है। क्या बताया गया है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्ट डिसीजन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, की इलेक्टोरल कंपटीशन के चलते हुए, ठीक है, इलेक्टोरल कंपटीशन के चलते हुए कि इलेक्शन में अपनी जीत को हासिल करने के लिए इलेक्शन में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें अपने आप को ऊपर रखने के लिए क्या किया जाता है, काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस लीडर्स के थ्रू की जाती है। क्या की जाती है, काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस लीडर्स के थ्रू करी जाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे उन्होंने आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर बूथ कैप्चर करा लिया गया, या आप कह सकते हो कि एक पर्सन 2-2, 3-3 वोट डाल रहा है, 3-3, 4-4 वोटर आईडीज बनाई हुई हैं। तो इस तरीके से वो करप्ट क्या कर सकता है, प्रैक्टिसेस करता है। करप्ट प्रैक्टिसेस में आप ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, हो सकता है रातों रात वो वोटर्स को खरीदने की कोशिश करे, यानी पूरे मोहल्ले में 500-500 रुपये बंटवा दे, कहते कि आप सुबह मुझे ही वोट करिएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ये सब क्या हैं, लीडर्स की अपने आप को जिताने की करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें आप देखोगे तो डेमोक्रेसी का ये भी क्या है, पर्टिकुलर अगेंस्ट में है, ठीक है। आर्गुमेंट दिया गया है अगेंस्ट में डेमोक्रेसी के, कि यहाँ पे क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं अपनी जीत को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए इलेक्शन में इस तरीके के करप्ट प्रैक्टिसेस को करते हैं, ठीक। चलिए, तो सिक्स्थ एंड लास्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो हमारे आर्गुमेंट है उसको पढ़ते हैं। क्या है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कि जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं, जो आम जनता होती है, वह अपने डू नॉट नो व्हाट इज गुड, वो ये समझ नहीं पाती कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती है, ठीक है। यहाँ पे जो आम जनता होती है, उस आम जनता को कुछ सारी बातें का ज्ञान नहीं होता है, सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सही डिसीजन जो हो सकता है वो नहीं ले पाती है, ठीक। और ये भी क्या है, आपकी डेमोक्रेसी का एक और डिसएडवांटेज है या डीमेरिट है आपकी, ठीक। तो आई होप बच्चों आपको ये जो 6 पॉइंट्स दी गई थी आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक। तो अब आगे की बात की जाए थोड़ा सा, तो क्या है, क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम। तो अब यहाँ बताया गया है, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें क्लियरली ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम, कि हर एक समस्या का कोई मैजिकल सॉल्यूशन डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। कि अगर आपने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली है तो अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको पुअर्टी भी देखने को मिलेगी, कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, करप्शन भी देखने को मिलेगा, यानी आपको डेमोक्रेसी के अंदर सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो आप कह सकते हो कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेमोक्रेसी केवल नहीं है, ठीक। दीज आर्गुमेंट्स शोन दैट डेमोक्रेसी ऑफ these arguments show that democracy of the kind we see may not be ideal form of government। और इन पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है ये आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्या है, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है जो हम रियलिटी में फेस कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं है कि ये आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है, ठीक है। हमारा ये मतलब ही नहीं है आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि आपके डिक्टेटरशिप या मोनार्की से डेमोक्रेसी अच्छी है कि खराब है, ये हमारा क्वेश्चन है, ना कि ये क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। तो वही बात यहाँ बताया गया। तो रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, कि जो हम रियल क्वेश्चन फेस कर रहे हैं वह बिल्कुल डिफरेंट है। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की क्या आपकी जो डेमोक्रेसी है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनसे बेटर है
कि नहीं, ठीक है। डैट आर दियर फॉर अस टू चूज एंड फॉर्म, और क्यों हम इसको चूज करे हुए हैं, ठीक है। इतनी कमियां हैं तो हमने डेमोक्रेसी को क्यों चूज करके रखा हुआ है, क्यों हमने हमारे देश में डेमोक्रेसी ही क्यों अडॉप्ट की गई है, मोनार्की या डिक्टेटरशिप क्यों नहीं चूज किया गया। तो ये थी बच्चों आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की कहानी। आई होप आपको यहाँ तक बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और क्लियर होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस सिंपल सा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कह सकते हो कि आगे के आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो बातें अभी हम लोगों ने आज पढ़ी हैं, ठीक है, यह जो बातें हैं आज हम लोगों ने पढ़ी हैं, इन बातों को कैसे काटा गया है, ठीक है, इन बातों को किस प्रकार से काटा गया है और डेमोक्रेसी को क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है कि नहीं, हाँ डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनसे अच्छी है, जिसलिए इसको क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों ने ये सारी जो बातें पढ़ी हैं आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, सारी चीज़ों को समझना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। किसको पढ़ेंगे, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, जिसमें जो आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में चीज़ों को हमने पढ़ा है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक। तो आई होप बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।